बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 17 से आगाज करते हैं। हर टॉपिक में से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट बोर्ड्स के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आइंदा आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगाज करते हैं प्लांट हार्मोन से। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। इसमें काफी सारे ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना है, एक एक बात को ज़ेहनशी करना है ताकि एक भी एमसीक्यूज आपका गलत ना होने पाए। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू। सिलेक्टिव वीड किलर इज। ये एमसीक्यू रावलपिंडी बोर्ड 2017 में आ चुका है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-D इथीन साइटोकाइनेंस। अब इन चारों में देखना कि सिलेक्टिव वीड किलर कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी किताब में देखें, पहला हार्मोन ऑक्सिन दिया गया है। ऑक्सिन के कमर्शियल एप्लीकेशंस देखें तो वहां पर आपको 2,4-D नजर आएगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंड इट इज सिलेक्टिव वीड किलर। सो इसको ज़हन में रखते हुए सिलेक्टिव वीड किलर ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब रावलपिंडी बोर्ड 2017 वालों ने तो ये क्वेश्चन दिया था 2017 में। अब यही क्वेश्चन रावलपिंडी बोर्ड ने 2013 में एक और अंदाज में दिया। वो कैसे, देखो, 2,4-D किल्स ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स। अब ये और थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब ये अमूमन बच्चे इतना गौर नहीं करते हैं कि कौन सी स्पीशीज को किल करता है। तो अगर उसी पैराग्राफ को गौर से देखो तो आपको ब्रैकेट के अंदर ये देखो, किल्स ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज, और यहां पर आपको डाइकॉट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो डाइकॉट स्पीशीज को किल करता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ, डाइकॉट्स। तो ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख ले, 2,4-D के दो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। डैश आर इंडोल एसिटिक एसिड आर इट्स वेरिएंट्स, कि कौन से हार्मोन को इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA कहा जाता है। तो ऑक्सिन, अगर आप पहला हार्मोन देखें तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑक्सिन, दीज आर इंडोल एसिटिक एसिड आर इट्स वेरिएंट्स। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी, ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन्स आर इंडोल एसिटिक एसिड आर इट्स वेरिएंट्स। ये भी अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, ये ऑक्सिन से तीसरा एमसीक्यूज है और ये मुल्तान बोर्ड में आ चुका है। तो इसका मतलब है ऑक्सिन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है आप लोगों ने। अभी ऑक्सिन से एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आगे देखिए। प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, भावलपुर बोर्ड 2018 में आ चुका है, कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। डेफिनेटली इट इज आल्सो ऑक्सिन। ऑक्सिन में अगर आप आखिरी पॉइंट देखें तो इट प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। तो इस तरह आपका ऑप्शन फिर सी दुरुस्त हुआ, ऑक्सिन। अब हम अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं। इथीन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन, कि कौन से पौधे के अंदर इथीन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। डेफिनेटली पाइन एप्पल के अंदर। अगर आप देखो इस चौथे पॉइंट को, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ए, पाइन एप्पल। अब ये तो क्वेश्चन आया था आजाद जम्मू कश्मीर के पेपर 2015 में। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डीजी खां वालों ने एक और अंदाज से पेश किया कि फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड इन पाइन एप्पल बाय। अब हार्मोन के नाम दिए जाएंगे तो डेफिनेटली पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट कौन करता है? इथीन। तो इस तरह आपने किसको चूज करना है? इथीन को। तो आपने हर हार्मोन को देखना है कि वो एमसीक्यू किस किस एंगल से पूछता है। हर जाविये से
आपको पता होना चाहिए। तो एमसीक्यूज को कभी भी इस तरह रट्टा ना लगाएं, इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल भी नहीं। उसको समझने की कोशिश करें और खुद उसके डिफरेंट एंगल्स बनाएं कि इस एंगल से आएगा तो मैंने कैसे पिक करना है, इस एंगल से आएगा तो मैंने कैसे कॉन्सेप्ट बनाना है। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और याद भी हो जाएंगे। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस? दो मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, भावलपुर 2015, फैसलाबाद 2018, कि अगर पानी की सप्लाई कम है, वाटर स्ट्रेस है, तो उस दौरान स्टोमेटा की क्लोजिंग को कौन प्रमोट करता है? अपनी किताब में ध्यान से देखिए। तो एब्सिसिक एसिड का आखिरी फंक्शन देखिए, इट प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अंडर कंडीशंस ऑफ वाटर स्ट्रेस। कि पानी की किल्लत का सामना है, तब क्या करना है? पानी की ट्रांसपायरेशन को रोकना है। कैसे रोकना है? स्टोमेटा को क्लोज करके। तो उस स्टोमेटा की क्लोजिंग को कौन प्रमोट करता है? एब्सिसिक एसिड। अच्छे तरीके से नशी कर लें कि एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिंग को प्रमोट करता है। अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन प्रमोट्स बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जिब्रेलिन। ये अगर गौर से देखो जिब्रालिन के अंदर, तो इसका सेकंड पॉइंट प्रोमोट्स बोल्टिंग ऑफ सम रोजेट प्लांट्स। तो अभी तक ये हार्मोन्स हो चुके। एक और इंपॉर्टेंट, या पहले भी कर चुके हो, फ्रूट राइपनिंग के हवाले से। तो फ्रूट राइपनिंग कौन सा हार्मोन करवाता है? तो ये आपको अच्छी तरह पता है कि इथीन प्रमोट्स द फ्रूट राइपनिंग। ये देखें, इथीन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं। Abscisic acid can be sprayed on tree crops to regulate। अमूमन ट्री क्रॉप्स पर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। क्यों? लीफ ड्रॉप के लिए, फ्रूट ड्रॉप के लिए, कोन ड्रॉप के लिए, शूट ड्रॉप के लिए। तो आप एब्सिसिक एसिड को गौर से देखें तो उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है उसके कमर्शियल एप्लीकेशंस में कि एब्सिसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन ट्रीज टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ सीजन। कि जब सीजन का एंड हो जाए, फ्रूट ड्रॉप करने के लिए एब्सिसिक एसिड को स्प्रे किया जाता है। तो ये हार्मोन्स के अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। इनको आपने अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं कर लेना है। अगर ये हार्मोन आपने अच्छे तरीके से हर एंगल से कर लिए, तो हार्मोन्स में से कोई भी एमसीक्यू आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन में से कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं? पहला एमसीक्यू देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ पेन? कि कौन सा रिसेप्टर ऐसा है जो पेन की सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है? कीमोरिसेप्टर, नोसिसेप्टर्स, मेकेनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स। तो आपको अच्छी तरह पता है कि पांचों टाइप्स में से जो नोसिसेप्टर्स है, ये क्या करता है? प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ पेन। दर्द के एहसास को कौन प्रोड्यूस करते हैं? नोसिसेप्टर्स। ये 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। लाहौर बोर्ड में 2 मरतबा, गुजरांवाला बोर्ड में 2018 में ये एमसीक्यू आया है। इसी एमसीक्यू को भावलपुर बोर्ड वालों ने एक और अंदाज में पूछा कि नोसिसेप्टर्स प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ। डेफिनेटली आपने पेन को सिलेक्ट करना है कि नोसिसेप्टर्स पेन की सेंसेशन को प्रोड्यूस करते। तो ये मैं एक एक क्वेश्चन को कोशिश करता हूं कि जिस जिस एंगल से बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं ये क्वेश्चन, आपको उसी उसी एंगल में समझाता चला जाऊं। तो ये अगर वीडियो आप गौर से देखते रहेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत हो। एमसीक्यूज बड़े ट्रिकी होते हैं, इनको आप जितना अच्छे तरीके से करोगे उतना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल इवैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ हियरिंग? ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि हियरिंग की स्टिमुलस को कौन सा रिसेप्टर डिटेक्ट करता है? कीमो, नोसी, मैकेनो, फोटो रिसेप्टर्स।
तो ध्यान से देखो कि कीमोरिसेप्टर्स और मैकेनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स, तो आपको नजर आएगा कि मैकेनोरिसेप्टर्स के अंदर हेयरिंग, क्योंकि जब भी कोई आवाज पैदा होती है तो वो एक स्टिमुलस है, वो हमारे कानों के साथ आकर टकराती है तो नर्व इंपल्स जनरेट होती है। सो उसका कानों के साथ, एयर ड्रम के साथ आकर टकराना, ये एक मैकेनिकल फिनोमिनन है। तो इस तरीके से वो रिसेप्टर जो इस मैकेनिकल फिनोमिनन को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें मैकेनो रिसेप्टर कहते हैं। तो ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, न्यूरॉन्स में से आ रहा है, द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस विच कैरी इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन के तीन हिस्से होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, डेंड्राइट्स, ये देखिए, सेल बॉडी और एक्सॉन्स। एक न्यूरॉन के ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब वो पूछ रहा है कि वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं, ये देखें, ये डेंड्राइट्स हैं। जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये कौन है? डेंड्राइट्स। तो आपका ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। ये मुल्तान बोर्ड 2018 में है। अब यही क्वेश्चन, इसी को गौर से देखो कि डेंड्राइट्स वो हैं जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से एक्सान वो हैं जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को रावलपिंडी बोर्ड 2016 वालों में पूछा है, द प्रोसेसेस विच कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी इज कॉल्ड। तो अब की बार आपका ऑप्शन बी दुरुस्त होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रख लो कि वो प्रोसेसेस जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहे हैं, वो डेंड्राइट्स, और जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे हैं, वो एक्सॉन्स हैं। इट्स क्लियर? आगे चलते हैं। निसेस ग्रैन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ, लाहौर बोर्ड 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप ध्यान से सेल बॉडी को देखें तो ये देखें, सेल बॉडी को जूम करके दिखाया गया है। तो इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं और ये बेसिकली राइबोसोम्स इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं जिन्हें निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। सो ये किन का ग्रुप हुए? राइबोसोम्स का। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन सी। तो ये भी बड़े गौर से देख लें कि राइबोसोम्स के ग्रुप को जो सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए, विच न्यूरॉन हैज लॉन्ग एक्सॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड में आ चुका है। आपको पता है कि न्यूरॉन की तीन टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर, एसोसिएटेड। इनको मिक्स भी बोलते हैं और इनको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से ब्रेन तक लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो नर्व इंपल्स को ब्रेन से इफेक्टर तक लाते हैं। और ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उन्हें एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये तीनों टाइप्स हैं। ये पहले उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स दिखाए गए, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। इन तीनों में मोटर न्यूरॉन्स को गौर से देखें, चूंकि इन्होंने नर्व इंपल्स दिमाग से इफेक्टर तक पहुंचानी होती है, तो इसलिए इनके एक्सॉन काफी लंबे होते हैं ताकि नर्व इंपल्स को इफेक्टर्स तक इफेक्टिवली नर्व इंपल्स पहुंचाई जा सके। तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी। यानी इन तीनों में से मोटर न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे लंबा एक्सॉन होता है। ये बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रक्चर विच रेस्पॉन्ड आर कॉल्ड। यानी वो स्ट्रक्चर्स जो स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, नर्व, सेंस ऑर्गन्स।
चूंकि हम कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक बात ध्यान में रख लो, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर। इस डायग्राम को गौर से देखो, रिसेप्टर उसे बोलते हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। रिसेप्टर उस ऑर्गन या स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। फिर डिटेक्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर तक मैसेज भेजता है, और इफेक्टर फिर दिमाग की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक उस स्टिमुलस को प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी पिक्चर ज़हन में बिठा लीजिए कि सबसे पहले स्टिमुलस को डिटेक्ट रिसेप्टर करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन के अंदर होती है और उसको रिस्पॉन्स इफेक्टर देते हैं। तो इस एमसीक्यू में आपका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी, इफेक्टर्स। यानी इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देती हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड। कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स के पैसेज का जो पाथवे होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, रिफ्लेक्स ऑफ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? ये डायग्राम गौर से देखें कि जब भी आपका हाथ किसी गर्म चीज को लगा, पीछे जो हमने डायग्राम देखी उसमें होता यूं है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से दिमाग तक जाती है, फिर दिमाग से इफेक्टर तक आती है। ये जनरल पाथवे है। लेकिन इमरजेंसी की सूरत हाल में आपका हाथ अगर किसी गर्म चीज को लग गया, तो अब इंफॉर्मेशन बजाय दिमाग में जाने के वो स्पाइनल कार्ड से ही वापस इफेक्टर तक आ जाती है, यानी दिमाग तक पहुंचती ही नहीं है, शॉर्टकट स्पाइनल कार्ड से ही वापस इफेक्टर तक। तो ये जो पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान के रिसेप्टर टू स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड टू इफेक्टर, ये जो नर्व इंपल्स का पाथवे है इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है या रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो ये दोनों तरीकों से आपका आंसर दुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बल्कि यहाँ पर ये टॉपिक एंड हो जाता है। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक्स के भी वीडियो आपको सेंड करते रहेंगे। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी होती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।